हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आपने हाल ही में एक केस सुना होगा कि एक लड़की जिसका नाम श्वेता होता है, वो बेंगलुरु में किसी कंपनी में काम कर रही होती है, मतलब शी इज़ अ वर्किंग वुमन। तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मूव ऑन करती है, लिव इन रिलेशन में रहती है और उसके पेरेंट्स को इस चीज़ से एतराज़ होता है। क्यों एतराज़ होता है? क्योंकि देखो, हम इंडियन सोसाइटी में रहते हैं एंड आई ऑल्सो बिलीव कि लिव इन इज़ नॉट अ गुड थिंग। और मैं यहाँ पे कोई इज्जत एंड ऑल की बात ही नहीं कर रही हूँ। लिव इन लड़कियों के लिए बनाया गया सबसे घटिया घटिया चीज़ है, लाइक मैरिज से भी घटिया है। आई डोंट नो क्यों लड़कियाँ लिव इन रिलेशनशिप में जाती हैं, खैर सबकी अपनी मर्ज़ी, वो क्या ही कह सकते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये दोनों लोग मिलके मर्डर कर देते हैं। वो जो लड़का होता है वो इसके मतलब जो लड़की है उसके पिता का मर्डर करता है और लड़की अपनी बहन और अपनी माँ का मर्डर कर देती है। आप सोचें, अपनी माँ का मर्डर कर रहे हैं। ऐसे-ऐसे तो साइकोपैथ्स हमारी सोसाइटी में भरे पड़े हैं। तो अब इस केस में हमारा भारतीय कानून क्या कहता है? हमारा भारतीय कानून कहता है कि मर्डर के केस में जो भी हमारा कल्प्रिट है, क्योंकि प्रूवन है, ये मर्डरर्स हैं, प्रूफ हो चुका है, कोई एलिजेड नहीं है कि इन पे इल्ज़ाम लगाएगी। ये लोग साबित हो चुका है कि ये लोग मर्डरर हैं। अब इन्होंने किसी भी सर्कमस्टांस में किया हो, सेल्फ डिफेंस में तो नहीं किया, ये फॉर श्योर है। तो इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए, या तो उम्र कैद और या तो सीधा-सीधा फांसी। तो हम लोगों का कंसर्न क्या होना चाहिए एज़ अ सोसाइटी कि ये छूट ना जाए, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। और हमारा एज़ अ कंसर्न, ज़रा आप कमेंट सेक्शन में अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए लोग क्या कह रहे हैं कि और बनाओ इंडिपेंडेंट, और करो एजुकेट, वुमेन एम्पावरमेंट, बेटी बचाओ बेटा मराओ, नारी शक्ति इट्स हर चॉइस, इंडियन जुडिशरी अपनी नारी शक्ति दिखाएगा, देवी सर स्ट्रॉन्ग इंडियन वुमेन, ब्ला 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 ब्ला, स्ले क्वीन एम्पावरमेंट, बहुत बढ़िया, बहुत नाम रोशन कर रही हैं लड़कियां, नारी शक्ति, दीज वुमेन नीड मोर एम्पावरमेंट। मतलब ओवरऑल जो अगर आप सिनेरियो देखेंगे तो कमेंट सेक्शन में, और अक्सर ऐसे बहुत सारे केसेस आपने सुने होंगे जहाँ पे लड़कियां अगर क्राइम करती हैं तो उनको क्रिमिनल ना देके औरत ही देखा जाता है। अगर मर्द क्राइम करता है तो वो क्रिमिनल है, उसका जेंडर मत देखो। औरत क्राइम करती है तो उसका जेंडर देखो कि वो औरत ही है। और वो क्राइम क्यों कर रही है? क्योंकि देखो, पढ़ रही है, लिख रही है, तो वो क्राइम कर रही है। अच्छा, पढ़ लिख रही है तो वो क्राइम ही कर रही है। बाकी जो हमारे आप बचपन से पढ़ रहे होंगे, टीचर्स से ही पढ़ रहे होंगे, ज़्यादातर फीमेल टीचर्स ही रही होंगी, तो वो पढ़ लिख के पढ़ा नहीं रही हैं, वो क्राइम कर रही हैं। तो बेसिकली ये सारे नैरेटिव्स देख के ये समझ में आता है कि लोग, कुछ मर्द इतने इनसिक्योर हैं कि वो मौका देखते हैं कि कब ऐसा कुछ हादसा हो, और हम जो है जितने भी पेरेंट्स अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं उनको इस गिल्ट ट्रिप में डाल सकें कि देखो, तुम औरतों को पढ़ाओगे तो सही रहेगा। कुछ लोगों ने तो हद पार दी और बोल बोल रहे हैं कि हमारे पूर्वज ही इनको सही तरीके से रहते थे, और एक ने तो लिखा है, अब्दुल भाई तुम लोग ही सही रखते हो इनको, थिंक अबाउट इट। और भी बहुत तरह के लोग हैं जो बहुत ही घटिया घटिया कमेंट कर रहे हैं। मतलब क्रिमिनल को क्रिमिनल मत बोलिए आप, वो क्रिमिनल नहीं है। वो क्या है? वो औरत है, और उसके एम्पावरमेंट, उसकी इंडिपेंडेंस पे बात उठाओ। अच्छा, ज़रा इसका जवाब देखिए। 12th टॉपर ने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी, और पढ़ाओ बेटों को। सन मर्डर्स पेरेंट इन बेंगलुरु विला, ओ ये तो टेकी, यूएस टेकी, ओ माय गॉड, और पढ़ाओ और एम्पावर करो। और 19 ईयर ओल्ड बॉय किल्ड हिज एंटायर फैमिली फॉर हिज बॉयफ्रेंड, ओ माय गॉड, अपने ही परिवार को मौत के घाट उतार दिया। डेविल वर्शिपर ब्रूटली मर्डर्स, ये तो पढ़ लिख भी नहीं रहा है, ये तो कुछ और ही डेविल वर्शिपिंग कर रहा है। केरला मैन हु मर्डर्स हिज फैमिली, मास मर्डर, 5 लोगों का मर्डर कर दिया। अब पेरेंट्स को, जो लोग सोचते हैं ना कि पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, भगवान का रूप होते हैं, पेरेंट्स साइकोपैथ नहीं होते लोग, पेरेंट्स ने अपनी 2 बेटियों का खून कर दिया। यानी हर कोई नहीं पढ़ा रहा है बेटियों को, बड़े कम लोग हैं। और हद तो तब पार हो गई जब माँ का एक लड़के ने दिल्ली में 2 बार, इससे एक्सट्रीम क्या हो सकता है? नाउ क्या हम बोले ऑल मेन, या हम बोलना चालू करें कि और पढ़ाओ मर्दों को, और दो इंडिपेंडेंस मर्दों को, इनको तो घर के अंदर ही चार दीवारी में रखना चाहिए, विच इज़ ट्रू, रखना ही चाहिए चार दीवारी में, लेकिन चार दीवारी में भी तो अपनी माँ का ही दे रहे हैं, तो फिर ये चार दीवारी में ही क्यों रहेंगे? ऑनलाइन गेम के लिए अपनी माँ का मर्डर कर दिया। ये देखो, इसने अपने बाप का मर्डर कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि क्रिमिनल को या तो क्रिमिनल के तौर पे देख लो, और अगर मर्द और औरत करने आप चलेंगे, जेंडर वॉर करने चलेंगे, तो मर्दों का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा क्राइम में, हमेशा भारी रहेगा, और हीनियस ऑफ द हीनियस क्राइम्स, यहाँ तक कि जितनी वॉर्स हो रही हैं, सब कुछ हो रही हैं, वो भी हमको मालूम है कि पावर में मर्द ही बैठे हैं। और हद वाले कमेंट्स मैं आपको दिखाती हूँ, इनको देखो, एक किसी को तालिबान का लॉ चाहिए। तो भाई, जो अफगानिस्तानी आए हैं, आप उनके बदले वहाँ चले जाइए ना, आपको यहाँ क्यों लॉ चाहिए? क्योंकि जो अफगानिस्तानी आए उनको भी यहाँ तालिबान का लॉ नहीं चाहिए। तो जिनको चाहिए वो प्लीज़, जो है, हमारे प्रधानमंत्री से हम दरख्वास्त करते हैं कि प्लीज़ ऐसे लोगों का तालिबान भेजें। और मैं पहले ही बता दूँ कि मैं यहाँ पे कोई पूरे मर्द समाज को टारगेट नहीं कर रही हूँ। मैंने बोला है, मैंने डिस्क्लेमर में भी बोला, आप पढ़ लीजिएगा, कि ये मेरे अपने व्यूज़ प्रेज़ेंट किए गए हैं, और ये मैं सिर्फ़ इन कमेंट्स को रिप्लाई दे रही हूँ। और जहाँ पे भी मैंने बोला कि अब हम बोलें क्या कि मर्दों को सबको बंद रहना चाहिए, ये है वो है, जो भी मैंने कमेंट्स किए वो इनके रिप्लाई में किए। मैं किसी पूरे ये जनरलाइज़ेशन वाला काम मेरा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं जो मैं देखती हूँ, बढ़ चढ़ के मर्द उसमें जो है पार्टिसिपेट करते हैं, औरतों से भी ज़्यादा मर्द पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत जगह जो है मैं देखती हूँ क्राउड में मर्द ही होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो कुछ
तब मछलियाँ तालाब को गंदा पूरे तालाब को गंदा करने बैठेंगी, तो मतलब हम ऐसा पर्सपेक्टिव लेके नहीं चलने वाले में से। और मैंने जितनी भी औरतें देखी हैं, सबका लगभग यही सोच है, क्योंकि ये दुनिया उम्मीद पे और भरोसे पे चलती है। ऐसे आँख बंद करके दुनिया नहीं चलती, ना चलती आई है। कितने सारे हमेशा से क्राइम्स रहे हैं, लेकिन इंसान भरोसा करता है। पर गलत को गलत कहने का भी हिम्मत होना चाहिए। तो ये जो कमेंट्स हैं, ये बिल्कुल एब्सर्ड हैं। किसी भी पढ़े लिखे इंसान को, मैं मर्द की बात कर रही हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि उसने ये कहा हो कि औरतों को एम्पावर नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ ये डिग्री लेने वालों की बात नहीं कर रही हूँ, जो एक्चुअल ह्यूमन्स हैं। औरतों का एम्पावर होना मर्दों से भी ज़्यादा ज़रूरी है। तुम शादी भले मत करो, लेकिन नौकरी ज़रूर करो। तो ये जो सोच लोगों में बदली है कि हम अपने बच्चों को एम्पावर करेंगे, हमारे इर्द गिर्द अगर फीमेल फ्रेंड्स भी हैं तो उनको भी हम यही बोल रहे हैं, तो ये सोच बदलने का कुछ रीज़न है। और समझदार लोग सब समझते हैं। और ये जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं ना, मैं गारंटी ले सकती हूँ इनके खुद के घर की औरतें काम कर रही होंगी, कमा रही होंगी, नौकरी कर रही होंगी, क्योंकि ऐसे कुछ मर्द मैंने रियल लाइफ में भी देखे हैं। तो ये सारी चीज़ें प्लीज़ यार बंद कर दो। हर चीज़ को जेंडर वॉर मत बनाओ। क्राइम हुआ है, क्रिमिनल है, उनका साइकोपैथिक माइंड है। एज अ सोसाइटी हमको ऐसे लोगों से मिल के फ़ाइट करना चाहिए। ये नहीं कि वो तो मर्द है, वो तो औरत है, ये सब मत करो। वरना जस्टिस तो देख ही रहे हैं आप सब क्या मिल रहा है। जो साइकोपैथ्स होते हैं, उनका दिमाग अलग तरह से काम करता है, हमारी तरह से नहीं करता। मैं एक औरत हूँ, मैं किसी को काट पीट के मारने का नहीं सोच सकती। मेरे हाथ काँपेंगे चाकू उठाते। बहुत सारे मर्द हैं, वो भी ऐसे हीनियस क्राइम नहीं, क्योंकि हर किसी में कुछ ना कुछ लेवल की इंसानियत होती है। मेजॉरिटी ऑफ द एक आर्टिकल मैं आपको लगाती हूँ, एक लड़के की मदर खुद, उनका ये बिलीव था, मतलब फाइंडिंग्स है, आई डोंट नो ये कितनी करेक्ट है, बट ये फाइंडिंग्स ने कि उनके बच्चे को ऐसा, मतलब वो साइकोपैथिक बिहेवियर इस वजह से है क्योंकि उसको बचपन की अपब्रिंगिंग की वजह से, एक माँ मान रही है कि उसकी अपब्रिंगिंग में कमी है, बिकॉज इट्स रियलिटी। आपने वाली कहानी सुनी होगी ना, एक लड़का चोरी के बाद अपनी माँ का कान काटता है, बोलता है कि अगर पहली दफ़ा इन्होंने मुझे रोका होता तो मैं ऐसा ना निकलता। तो सेम आप ऐसे कमेंट्स करके करते हैं, वो साइकोपैथ लोग भी तो ऑनलाइन होते हैं। आप ऐसे कमेंट करके उनको हरी झंडी दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कि देखो भाई तुम्हारी गलती नहीं है, ये औरतें पढ़ रही हैं ना, इस वजह से इनके साथ क्राइम हो रहा है। तो ये सब हरकतें प्लीज़ मत करो। किसी को क्रिटिसाइज़ करना, किसी ने क्राइम किया, सही बात है, उसको क्रिटिसाइज़ करो। पूरी औरतें यही हैं, 90% औरतें यही हैं, ये सब क्या ड्रामे हैं? आई डोंट गेट इट, आई डोंट नो व्हाई 90%। तो फिर आपके घर में भी फिर वो 90% का रूल लगाओ। तो आपके घर में कौन 90%, 10 अच्छी हैं तो 90% इधर उधर मुंह मार रही होंगी। बात अपने घर पे आती है तो मिर्ची लग जाती है ना सच्चाई? तो यही है बस। अब जैसे हमारा कानून कितना अच्छा है, ये भी सबको मालूम है। अगर सोनम रघुवंशी को ना छोड़ा होता तो सिया गोयल की 2 बार वो चीज़ करने की हिम्मत ना होती। एक बार में ही वो नहीं हट थकी, 2 बार उसने वो अटेम्प्ट किया, फाइनली वो सक्सीड भी हुई। मर्द सबसे ज़्यादा क्राइम करते हैं 90%। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको हमेशा से फ्रीडम मिली है, ठीक है, और हद से ज़्यादा फ्रीडम गलत होती है। सेम केस औरतों के बारे में जब अब आया तो औरतों को दबा के रखो। अरे आप तब क्यों नहीं बोलते थे कि मर्दों को भी हद से ज़्यादा फ्रीडम मिल रही है, उनको दबा के रखो। औरतों पे बात आई तो दिस इज़ ऑल्सो हिपोक्रेसी। तो ये चीज़ भी गलत है। और एक रीज़न है कि मर्द सबसे ज़्यादा क्राइम इस वजह से भी करते हैं, क्योंकि इमोशनल नेग्लिजेंस जो होता है वो सबसे ज़्यादा मर्दों में ही होता है। लाइक औरतों की, क्योंकि मैं एक वीमेन हूँ, ठीक है, अगर मुझे चार दीवारी में भी कर दो तो मेरे आपस में चाची मामी सब है, एक कम्युनिटी है। मेरे घर में अच्छी है, बहुत लोगों की नहीं होगी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी मिल जाएगी। कुछ जिन औरतों को नहीं मिलती वही ऐसी साइकोपैथ बनती हैं। बट विथ मैन आई नो, वो ना दोस्तों में कोई शेयर कर पाते हैं, फादर से कर ही नहीं सकते, चाचा मामा ताऊ किसी से नहीं कर सकते। बचपन से उन्हें बता दिया जाता है 2 साल के हुए नहीं, अरे बच्चे मर्द को रोना नहीं चाहिए। जब इमोशनल सप्रेशन, इमोशनल नेग्लिजेंस ऐसे एज पे होगा जहाँ पे ब्रेन डेवलप हो रहा है, तो 1-2 तारे तो इधर की उधर होने ही वाली हैं फॉर श्योर। इस वजह से बहुत सारे मर्द साइकोपैथ बनते हैं। लेकिन अब आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि उनको रिहैबिलिटेशन में डालें ताकि वो एक अच्छे इंसान बने। बेटर इज़ कि देखो, एवरीवन वांट्स एन आई फॉर एन आई। अगर मेरे घर का कोई जाएगा तो मैं यही मानूँगी, नहीं मुझे इंसाफ उसी तरीके से चाहिए। तो ये सारा मेरा ओपिनियन था। मुझे किसी को मैं कोई रेज बेट नहीं कर रही हूँ, ना मुझे किसी को काइंड ऑफ टारगेट करना है, ना किसी जेंडर को, ना किसी कम्युनिटी को। मेन चीज़ ये है कि क्राइम हो रहा है, आज किसी और के साथ हो रहा है, कल को मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। एज अ सोसाइटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपस में बस कीपैड वॉरियर, कीबोर्ड वॉरियर बन के खिटर 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 करने से अच्छा हम ये समझें कि ये क्राइम क्यों हो रहा है। आप ये सब करके आप ये नहीं समझते कि आप अपने अंदर भी नफरत पाल रहे हैं, और कब आप आपकी नफरत आपको कंज्यूम कर जाए और कब आप क्रिमिनल बन जाए आपको खुद नहीं मालूम। तो ये चीज़ें गलत हैं। बाकी आपका जो ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैंने पहले भी बोला कि आई एम नॉट टारगेटिंग द होल कम्युनिटी लाइक दीज पीपल इन द कमेंट्स। गलत है तो गलत को गलत बोलिए। अगर आप गलत को गलत नहीं बोलेंगे तो कल को आप भी उसी गलत के शिकार होंगे। आप सोसाइटी में कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट बोल सकते हैं। कमेंट्स में तो कुछ बेटर ही बोल सकते हैं। क्रिटिसिज्म इज़ फाइन, बट देयर शुड बी अ वे टू क्रिटिसाइज़। वो एक इनह्यूमन वे नहीं होना चाहिए। बट आई नो बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में आएंगे, अपना ज्ञान देंगे, या मुझे भी 4 बातें सुनाएंगे। मुझे उससे कोई डर नहीं लगता। जो मेरी फाइंडिंग्स थी, जो मैंने रिसर्च किया, वो सब मैंने अपने हिसाब से बता दिया। आपको जो चीज़ मेरी गलत लगी हो, जो चीज़ सही लगी हो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वी विल हैव अ काइंड ऑफ 1 to 1 अगर मुझे लगा। ठीक है, मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में, अगर मुझे बनानी हुई तो, बिकॉज़